बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में पढ़ें। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को पैरेलल में किस तरह कनेक्ट किया जाता है, और अगर कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और किसी भी पैरेलल रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है, आज के लेक्चर में हम ये सब जानें। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, कुछ R1, R2 और इस तरह R3, Rn, ये सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में दिए गए हैं। इनमें ख़ास बात, हर रेजिस्टर्स में अगर हम देखें तो दो पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह R2 के दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये दो एंड ऑफ द रेजिस्टर। ईच रेजिस्टर्स हैव टू एंड्स, दो एंड होते हैं हर रजिस्टर के, है ना। अब देखें R1 का ये वाला एंड और R2 का ये वाला एंड, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, है ना, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसी तरह R2 का ये वाला एंड और R1 का ये वाला एंड, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इस तरह का कनेक्शन जिसमें दो रजिस्टर्स के दोनों एंड आपस में मिले हों, इसको हम कहते हैं पैरेलल रजिस्टर, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की कुछ जो ख़ास बातें वो आइए हम देखते हैं आगे। When two resistors are connected between the same two nodes, they are in parallel, है ना। नोड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम, नोड्स, है ना। तो सेम पॉइंट्स के दरमियान दोनों रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, जिस तरह अभी हमने पीछे देखा कि ये देखें, है ना, ये दोनों जो है, इन दोनों का ये पॉइंट सेम है, ये सेम नोड है, इसी तरह ये दोनों का सेम नोड है ना। तो दोनों सेम नोड के दरमियान कनेक्ट है ना, तो ये नोड, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू नोड्स, दे आर इन पैरेलल। सेम नोड के दरमियान होंगे तो उनको हम पैरेलल। Resistors connected in parallel have the same voltage drop। जितने भी रेजिस्टर पैरेलल में होंगे उन सबका वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, बट द फ्लोइंग करंट फ्लोइंग थ्रू दीज रेजिस्टर्स आर नॉट नेसेसरीली द सेम। जबकि जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम ज़रूरी नहीं है इससे कि सेम हो भी सकता है, डिपेंड करता है ना। अगर इक्वल रेजिस्टेंस हैं तो जाहिर है दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। अगर दो इक्वल रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो दोनों में सेम करंट, और अगर अनइक्वल रेजिस्टर कनेक्ट है पैरेलल में तो दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा, जबकि वोल्टेज ड्रॉप जो है दोनों का सेम होगा। तो सीरीज़ में पैरेलल में एक ख़ास बात क्या है कि दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उनका वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, और करंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ज़रूरी नहीं। The reciprocal of total resistance of resistors in parallel is equal to the sum of reciprocals of all the individual resistances। अब देखिए, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। तो असल में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। क्या रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट कर लिया RT टोटल है तो 1/RT उसका रेसिप्रोकल होगा। RT का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/RT। तो फार्मूले में असल में रेसिप्रोकल आता है 1/R, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1/RT of a number of resistors in parallel is equal to the sum of reciprocals of all individual resistors। अब अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल R1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/R1। R2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/R2। R3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/R3। इस तरह अगर तीन रेजिस्टर पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल लेंगे। क्या लेंगे, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अब यहाँ देखें, फॉलोइंग डायग्राम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल रेजिस्टिव नेटवर्क। अब ये कुछ देखें मुख्तलिफ सिचुएशन है, यहाँ देखें, है ना, ये VA और VB, ये ए का ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ये दो नोड हैं, A और B के दरमियान
दोनों रजिस्टर हैं, R1 भी ए और बी के दरमियान है और R2 भी ए और बी के दरमियान कनेक्ट है, तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे, है ना। दोनों के दोनों एंड्स जो है वो सेम नोड है, ये नोड कहलाएगा, ये नोड ए, ये नोड बी। नोड ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स आकर कनेक्ट हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम, नोड। तो रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होगा कि दोनों रेजिस्टेंस सेम नोड के दरमियान। अब यहाँ देखें ये सिचुएशन ज़रा डिफरेंट लग रही है ना। ये दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे तो लग रहा है कि एक नोड पे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ बज़ाहिर लग रहा है कि इसका ये नोड है और इसका ये नोड है, ये अलग अलग है, ये दोनों नोड अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये दोनों सेम पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इलेक्ट्रिकली दोनों सेम है, क्योंकि ये जो बीच में कोई इसमें कंपोनेंट नहीं है। अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाती या कोई और कंपोनेंट आ जाता तो ये पॉइंट फिर सेपरेट होते। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही बात है, तो इस तरह यहाँ भी दो ही नोड है ना, एक नोड ये वाला और एक नोड ये वाला, ये पूरा एक नोड ही कहलाएगा, है ना। ठीक, तो ये दोनों रजिस्टर भी पैरेलल में है। एक और सिचुएशन देखें, अब यहाँ देखें ये दो नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है ना। अब R1 और R2 पैरेलल में है या नहीं है, बज़ाहिर लग रहा है कि पैरेलल में, लेकिन R1 और R2 का एक ही एंड आपस में मिल रहा है ना, जबकि R1 का दूसरा एंड यहाँ पर है और R2 का दूसरा एंड यहाँ मिल रहा है, तो R1 और R2 का दूसरा एंड आपस में नहीं मिल रहा है, इसलिए R1 और R2 पैरेलल नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें कि R1 और R3, अब R1 और R3 भी देखें, R1 का एक एंड यहाँ पर है और R3 का एक एंड यहाँ पर है, जबकि R3 का एक एंड यहाँ पर है और R1 का एक एंड यहाँ पर है। R3 और R1 का भी एक ही एंड मिल रहा है और दूसरा एंड आपस में नहीं मिल रहा, तो इसलिए R1 और R2 के पैरेलल भी नहीं है, R1 R3 के पैरेलल भी नहीं है। लेकिन अगर R2 और R3 को ज़ाहिर देखा जाए तो ये देखें सेम करंट का पाथ है ना, ये रास्ता देखें, ये इस तरह से ट्रेस करें अगर हम, तो सेम करंट जो है वो फ्लो कर रहा है R2 और R3 में, तो R2 और R3 क्या है, सीरीज़ में है, तो इस सर्किट में हम ये कह सकते हैं कि R2 और R3 सीरीज़ में है ना, और पैरेलल में कोई नहीं है आपस में, है ना। तो R2 और R3, लेकिन अगर इन सीरीज़ को एक रजिस्टर बना लें, R2 प्लस R3 कर लें और इसका एक रजिस्टर बना लें, तो फिर वो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो R1 के साथ पैरेलल में होगा। यानी R1 जो है R2 और R3 के कम्बिनेशन के साथ तो पैरेलल में है, मगर R2 और R3 के साथ पैरेलल में अलग-अलग नहीं है ना। तो ये इस तरह से हमें सर्किट को ट्रेस करना होता है, देखना होता है। ईच करंट पाथवे लीडिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर इज कॉल्ड अ ब्रांच, है ना। एक नोड से दूसरे नोड की तरफ, यानी जैसे ये नोड है, इस नोड से इस नोड की तरफ देखें दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता आ रहा है ना, और इस नोड से एक रास्ता ये वाला आ रहा है ना। तो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जो रास्ता होता है ना, लीडिंग फ्रॉम वन नोड टू पाथवे, जो रास्ता होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो इसका मतलब इस सर्किट में ये एक और ये दो नोड है और इसी तरह ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये दूसरी ब्रांच है। तो यहाँ पे ब्रांच और नोड का फ़र्क, अब देखिए यहाँ देखें, अगर हम VA एक नोड है, V दूसरा नोड है, और ये R1 की एक ब्रांच है ना, और ये एक ब्रांच है, देखिए ये पूरी एक ब्रांच, तो एक ब्रांच और मतलब R1 की है और एक ब्रांच R1 की है और एक ब्रांच R2 की है, दो ब्रांचेज हैं R1 और R2, है ना। और दोनों ब्रांचेस का करंट डिफरेंट है, I1 इस ब्रांच का करंट है और I2 इस ब्रांच का करंट है, ठीक है। इन द डायग्राम I1 एंड I2 आर ब्रांच करंट्स, तो ब्रांच यहाँ पे समझ में आ गया, नोड समझ में आ गया, जहाँ पे दो रजिस्टर्स मिल रहे हों या दो से ज़्यादा मिल रहे हों उसको नोड कहते हैं, और एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो रास्ता है उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं ना। अब इस नोड से दो ब्रांच निकलेंगे, एक ये इस तरफ और एक ये इस तरफ, है ना, ये दो ब्रांचेस एक नोड। इसी तरह बी पे आके दो ब्रांच मिल रही हैं, हम कहेंगे एक ये ब्रांच आके मिल रही है और एक ये आके। तो ब्रांच और नोड की बात हमारे मतलब क्लियर हो गई कि ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होती है। इन दिस सर्किट द फॉलोइंग अप्लाइज, है ना। अब इस सर्किट में अगर हम देखें
ठीक है। तो ये क्या है, वी टी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, है ना। कि जो टोटल वोल्टेज होगा, यानी ये देखें 5 वोल्ट है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितना वोल्ट है, ये 5 वोल्ट की सोर्स है ना। अब देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये भी देखें, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट कहलाएगा, है ना। तो 5 ओम का जो रजिस्टर है R1, इसके दोनों पॉइंट के दरमियान कितना वोल्टेज है, जो ये नज़र आ रहा है हमें 5 वोल्ट, है ना। तो ये देखना सीख लें कि 5 वोल्ट R1 और R1 के दोनों पॉइंट के दरमियान भी 5 वोल्ट है। इसी तरह R2 को अगर हम देखें तो R2 का ये जो पॉइंट है, ये एंड है, ये इस एंड से मिला हुआ है ना, और ये एंड भी इस एंड से मिला हुआ है। तो R2 के दोनों एंड देखें, R2 का यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ही पॉइंट इलेक्ट्रिकली माना जाएगा, है ना। और इसी तरह यहाँ से लेकर और यहाँ तक इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट है ना। तो R2 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट है, और इसी तरह R3 के अक्रॉस भी कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। यानी ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है ना। देखें ये पॉइंट, ये पूरा जो लाइन है, इनके दरमियान कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये पूरी लाइन इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट मानी जाएगी, एक ही नोड है। ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक ही नोड है ना। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है एक नोड है, एक पॉइंट है, एक नोड है, ठीक है। तो इस सर्किट में अगर कोई आपसे पूछे कि कितने नोड हैं, तो बुनियादी तौर पर इस सर्किट में कितने नोड हैं, 2 नोड हैं। कितने नोड हैं, 2। एक ये वाला और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ही नोड है। अब आप इसको कहीं भी कनेक्ट कंसीडर कर लें, इस पॉइंट पे कर लें, इस पॉइंट पे कर लें, इस पॉइंट पे कर लें, किसी भी पॉइंट पे कर लें, तो लेकिन ये पूरा एक नोड है, और इसी तरह से एक पूरा ये वाला नोड है। तो इस सर्किट में कितने नोड हैं, 2 ही नोड हैं, सही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये ब्रांचेस कितनी है। अब देखें एक नोड पे अगर हम देखें, किसी भी नोड पे, यहाँ पे खड़े हो जाए पहले फॉर एग्जांपल, या ये एक ही नोड है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे देखें इस नोड पे कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ब्रांच ये जा रही है ना, और एक ब्रांच ये जा रही है, और एक ब्रांच ये जा रही है, 3 ब्रांचेस निकल रही है ना। तो ये वाली 3 ब्रांच इस नोड से निकल रही हैं, एक ब्रांच ये देखें, ये पूरी एक ब्रांच है, ठीक है, और ये पूरी एक ब्रांच है, और ये पूरी एक ब्रांच है। तो 3 ब्रांचेज हैं और 3 नोड हैं। तो 3 ब्रांचेज का करंट क्या है, इस वाली ब्रांच का करंट I1 है, इस वाली ब्रांच का करंट I2 है, इस वाली ब्रांच का करंट I3 है, और इस वाली ब्रांच का इन दोनों नोड के दरमियान वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो V1 V2 V3 तीनों रजिस्टर का वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट। इसी तरह टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। अब टोटल करंट क्या होगा, है ना। देखिए तीनों का ब्रांच करंट है, I1 I2 I3, है ना, 3 ब्रांचेस का करंट ये है। तो यहाँ से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो टोटल I जो है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, कुछ I1 में, कुछ I2 और कुछ I3 में चला गया, है ना। अब जो रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखें ना। जैसे ये 5 ओम का रेजिस्टर कम है, यहाँ I1 की वैल्यू ज़्यादा निकली, 5-10 उससे ज़्यादा है, तो यहाँ I2 जो है I1 से कम होगा। इसी तरह I3 जो है वो I1 और I2 दोनों से कम होगा। तो पैरेलल सर्किट में हमने क्या देखा, वोल्टेज बराबर है तीनों रेजिस्टर्स का, और करंट जो है वो टोटल करंट तीनों रेजिस्टर्स का, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का सम है। जबकि अगर टोटल रेजिस्टेंस हम देखी जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तीनों रेसिप्रोकल हैं, R1 R2, तो सम हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल करके सम करेंगे, यानी उनको पहले रेसिप्रोकल मालूम कर लेंगे। When you have only 2 resistors in parallel, you can also use the following formula। अब अगर हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टर हैं, फर्ज कर लिया कितने रेजिस्टर हैं, 2 रेजिस्टर हैं, तो R1 और R2, है ना। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और अपॉन R1 प्लस R2, है ना। सादा लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में हैं
तो उन दोनों को न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में उनका ऐड ले लेंगे। जैसे फर्स्ट कर लिया, इन दोनों का हमें मालूम करना है पैरेलल, तो 5 इंटू 10 यानी 50 अपॉन इनका प्लस कर देंगे, 5 प्लस 10 15, तो 50 अपॉन 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हम इजीली यूज़ कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में उन दोनों को सम कर देते हैं। अब देखें एक एग्जाम्पल और है, उसी एग्जाम्पल को यहाँ अगर हम सॉल्व करना चाहें, तीनों का करंट अलग अलग मालूम करना चाहें, है ना, तो अब इस रेजिस्टर का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, तो आई ओम्स लॉ के मुताबिक V इजिकल टू आई आर हमने पढ़ा था, वहाँ से I किसके बराबर निकलेगा, V अपॉन आर के बराबर, है ना, ओम्स लॉ के मुताबिक V इजिकल टू आई आर, तो I इजिकल टू V अपॉन आर के बराबर है। अब यहाँ से I1 निकालने के लिए V कितना यूज़ करेंगे 5 और R कितना यूज़ करेंगे 5, तो 5 अपॉन 5 I1 आ जाएगा। इसी तरह I के लिए हमें क्या V चाहिए और R की वैल्यू चाहिए। I2 के लिए V कितना है वही 5 और I2 के लिए R कितना है 10, तो 5 अपॉन 10 का मतलब 5.5 एम्पियर आ गया, है ना। और V की वैल्यू अगेन जो है I3 में V की वैल्यू अगेन वही 5 वोल्ट है और R की वैल्यू कितनी है 100, तो 5 अपॉन 100 ये कितना आ गया 0.05 एम्पियर। I1 I2 I3 इस तरह से हम पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब देखें एक और सर्किट यहाँ पर है ना, लेट्स कैलकुलेट करंट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट, है ना, तो हर ब्रांच में कितना करंट है, यानी I1 कितना है, I2 कितना है और I3 कितना है ना। यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है, अब यहाँ जो 5 वोल्ट है, देखें ये 5 वोल्ट 5 ओम का वोल्टेज नहीं है, बल्कि यहाँ देखें पॉइंट को समझें आप, है ना, कि पॉइंट कौन सा है, 5 वोल्ट जो है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट, यानी यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान है ना 5 वोल्ट, तो जबकि ये रजिस्टर यहाँ और यहाँ बीच में कनेक्ट है, तो 5 वोल्ट इसका वोल्टेज 5 ओम का वोल्टेज नहीं है, जिस तरह के इससे पहले वाले में था। 5 वोल्ट 10 वोल्ट का भी वोल्टेज नहीं है, 5 वोल्ट 100 वोल्ट ओम का भी वोल्टेज नहीं है। तो इस तरह अब हम कैसे इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो इसका देखें वाहिद तरीका यही है इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने का कि पहले हम R1 R2 और R3 ये तीनों जो है पैरेलल में है ना, तीनों देखो इस पॉइंट पे कनेक्ट है और इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक ही पॉइंट है ना। तो इसी तरह ये तीनों इस पॉइंट पे कनेक्ट है और इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो R1 R2 R3 आपस में पैरेलल में है। इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस एक हम मालूम कर लेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके पहले निकाल लेंगे। जब एक रेजिस्टेंस आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये और वो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, तो फिर हम टोटल निकालेंगे, है ना। ये देखिए आर इक्विवेलेंट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ये हमें फार्मूला आया था इक्विवेलेंट का, क्या फार्मूला है 1/R, अगर हम होता तो ये उसको रिवर्स कर लिया है ना, तो यहाँ पे 1/R1 कितना हो गया 1/5, 1/10 R2, 1/R3 1/100, ये टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.2 ओम आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, इसका मतलब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। The equivalent resistance of a parallel network will always be smaller than the smallest individual resistance in the network. एक बात हमेशा याद रखें कि जैसे तीन रजिस्टर हैं ये पैरेलल में है ना, 5 ओम 10 ओम और 100 ओम। अब इनका टोटल या इक्विवेलेंट हम कहते हैं, इक्विवेलेंट या टोटल का मतलब क्या होता है कि इन तीनों की जगह एक जो रजिस्टर इन तीनों का इफेक्ट आ रहा है R1 R2 R3 का, और इक्विवेलेंट ऐसा रजिस्टर होता है जिसका इफेक्ट वही होता है जो इन तीनों का इफेक्ट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 और R3 की जगह ऐसा रजिस्टर लगाएं जो इन तीनों का इफेक्ट हो, तो वो हमने मालूम किया है कितने ओम का होगा, 3.2 ओम का वो रजिस्टर होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ अ पैरेलल नेटवर्क होगा। लेकिन एक बात ख़ास बात क्या है कि 5 ओम सबसे कम है ना, 10 ओम उससे ज़्यादा है और 100 ओम, तो पैरेलल में जितने रजिस्टर होंगे उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा
जो सबसे कम रेजिस्टर है, जैसे 5 ओम से इससे भी कम आएगा, हमारा आंसर इससे भी कम आएगा। अब इन तीनों का जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैलकुलेट किया है तो वो 5 ओम से भी कम आएगा और वो 3.2 आया। तो ये एक तरह से टेस्ट होता है कि हमने सही कैलकुलेशन की है, कि अगर 3 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस या जितने भी हैं पैरेलल में हैं और उनका हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू उनमें से जो सबसे कम रजिस्टर है उससे भी कम आएगी। अब हमने क्या किया, उसमें तीनों की जगह जो इक्विवेलेंट मालूम किया था यानी 3.2 ओम का रजिस्टर यहाँ उसको लगा दिया है ना, उन 3 रजिस्टर्स की जगह ये इक्विवेलेंट आ गया 3.0। अब ये देखें R20 ओम और R इक्विवेलेंट जो हमने मालूम किया 3.2 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में है ना। अब हम जो है इसको ऐड कर सकते हैं सिंपली, सीरीज में आपको पता है रजिस्टर्स ऐड हो जाते हैं। 20 प्लस 3.2 कितना हो गया 23.2, तो ये एक रजिस्टर हमारे पास आ गया है ना। अब 5 वोल्ट है ना, वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 प्लस 3.2, तो करंट हो गया V अपॉन आर है ना, V अपॉन आर का फार्मूला लगा दिया 0.216 एम्पियर। Again applying formula we can calculate the voltage across the network as follows। अब हमने क्या किया, जब हमें करंट मालूम हो गया तो हम इस करंट की मदद से इन दो पॉइंट का वोल्टेज मालूम कर लेंगे, इसी तरह जो है वो इन दो पॉइंट का वोल्टेज भी अलग-अलग मालूम कर लेंगे है ना। तो वोल्टेज पैरेलल जो है यानी वो जो पैरेलल कम्बिनेशन था यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट इस नोड के दरमियान था ना, वो हमें नोड को ध्यान में रखना है। तीनों रजिस्टर कहाँ थे पैरेलल, इस नोड के दर और इस नोड के दरमियान तीनों पैरेलल रजिस्टर। तो इन दो के दरमियान वोल्टेज क्या होगा, जो करंट आया हमारे पास 0.216 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 0.216 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ये हमारे पास वोल्टेज आ गया 0.69 वोल्ट, यानी यहाँ और यहाँ 0.69 वोल्ट आएगा। तो इस तरह अब हम तीनों का अलग-अलग करंट भी मालूम कर लेंगे है ना। तीनों में I1 क्या था, I1 5 ओम था और वोल्टेज 0.369। इसी तरह I2 कितना था 10 ओम और वोल्टेज वही है 0.69, और I3 कितना R3 कितना था 100 ओम और वोल्टेज वही है 0.69। तो इस तरह ये तीनों के करंट यानी I1, I2 और I3 हमने मालूम कर। यहाँ देखें एक और एग्जांपल, अगर इसको हम देखें यहाँ पे एक ये 20 वोल्ट का सोर्स है ना, और यहाँ देखें R1 है और A और B पॉइंट के दरमियान दो रजिस्टर हैं R2 और R3, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। अब देखें R1 और R2 आपस में कोई कहे कि सीरीज़ में, तो सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ से आके यहाँ पर ये सेम रास्ता नहीं बल्कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इस तरह R1 और R2 सीरीज़ में नहीं रहे, तो R1 और R2 सीरीज़ में नहीं है, लेकिन R2 और R4 भी सीरीज़ में नहीं है। तो कोई भी सीरीज़ कम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ ये पैरेलल है ना R2 और R3। R2 और R3 पैरेलल में जब हम इनको कंबाइन कर लेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे है ना। हमने कहा था कि दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 1.8 इंटू 1.2 और नीचे इनको ऐड कर देंगे यानी 1.8 प्लस 1.2। RT हमें मालूम करना है ना, तो हमने क्या किया R1 और R2 पैरेलल में ले लिए और इनका टोटल निकाल लिया, ऊपर इनको मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर लिया 1.8 इंटू 1.2 अपॉन 1.8 प्लस 1.2, ये हो गया और ये टोटल आ गया हमारे पास इस तरह से 0.72 किलो ओम। हमने डायरेक्ट किलो ओम में यूज़ किया है तो इसलिए किलो ओम में ही आंसर आया। किलो को अगर 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 720 ओम आ जाए। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस आप देखें ना, टोटल रेजिस्टेंस ज़ाहिर है इन दोनों का कंबाइन कितना हो गया 720 ओम, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद कंबाइन के बाद ये एक ही रास्ता हमारा बन जाएगा और तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में आ जाएंगे। 270 720 यहाँ आ जाएगा और 680 यहाँ आ जाएगा। तो तीनों इस तरह टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, तीनों को ऐड कर लेंगे 200 720 से, तो ये टोटल रेजिस्टेंस तीनों का इस तरह से निकल आए। अब ये एक और फिगर है देखें, इसमें अगर हम देखें तो देखें ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं और इन दोनों का कंबाइन करके अगर हम देखें तो वो फिर पैरेलल में दो ब्रांच बनी हुई है, एक ब्रांच ये वाली है और एक ब्रांच ये वाली है ना। इस ब्रांच का करंट I1 है, इस ब्रांच का करंट I2 है।
अब ये वोल्टेज अगर देखा जाए तो इस ब्रांच के क्रॉस है ना, तो यहाँ का करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ का करंट निकल आएगा। और इसी तरह इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए तो ये 24 वोल्टेज है, इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है, पूरा 24, और रेजिस्टेंस हमें मालूम है। तो R1 और R2 है ना, इन दोनों को हमने दायरे सीरीज में है, एक रेजिस्टेंस बना लिया, 800 ओम हो गया, 330 प्लस है ना। और I1 इसका मतलब यहाँ का करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। I1 कितना आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस 800 और वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना है 24, और इस ब्रांच का वोल्टेज भी 24 है ना। तो I1 करंट आ गया 0.03 और I2 करंट आ गया 0.04। I2 के लिए हमने क्या किया, 24 और अपॉन 1200 यानी 1.2 किलो ओम है ना, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1200 हो जाएगा। इस तरह टोटल रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1। तो दो रजिस्टर हमारे पास आ गए, एक 800 ओम का, इन दोनों को मिलाए तो 800 ओम, और इन दोनों इसका जो है 1200 ओम, तो इसको हम टोटल निकाल लेंगे। 800 मल्टीप्लाई बाई 1200, ये टोटल आ गया 480 ओम है ना। तो 480 ओम टोटल रेजिस्टेंस इसका हमारे पास आ गया। अब टोटल वोल्टेज कितना है 24, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 480, इनकी मदद से अगर हम करंट कैलकुलेट करें तो 0.0। तो ये टोटल करंट देखें, अब ये टैली भी कर रहा है, यहाँ देखें I1 I2 को प्लस करें तो ये I टोटल आ जाएगा है ना। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, आज हमने सीखी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।